अगर तो ये वीडियो तुमने ये सोच कर खोली है कि ये वीडियो उसी किसी बड़े टॉपिक जिस पर हज़ारों वीडियोज़ यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद हैं, पाकिस्तान में बेगिंग कल्चर, फ़कीर, माफिया किस तरह माँगते हैं या उनके कितनी जायदाद प्रॉपर्टी है, हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो तुम बिल्कुल गलत हो क्योंकि ये वीडियो आज उनके लिए नहीं है, ये वीडियो आज तुम्हारे लिए है, मेरे लिए है। जो बेगिंग का कल्चर माँगने का जो हमारे अंदर का फ़कीर भरा हुआ है, आज हम उस पे बात करेंगे। तो एक बात मैं शुरू में क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर मौजूद तमाम बातें मेरे पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल व्यूज़ हैं, किसी को टारगेट करना, किसी को बैश करना मकसद नहीं है। मकसद ये है लोगों के सामने हकीकत और सच्चाई लाने का। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं बात ऑब्वियसली हमारे मुल्क की, हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान। तो हमारे मुल्क के हालात आपके सामने ही है, इकॉनमी क्या किस हालत में चल रही है। कर्ज़े पे कर्ज़ा, बस हर हुकूमत आती है कर्ज़ा बढ़ता चला जाता है, मांगते रहते हैं IMF 1 बिलियन के लिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कितना हमने मेहनत करी, कितने हमने टैरिफ्स लगाए, क्या-क्या हमने करा और जाके जब आके 1 बिलियन का वो भी लोन मिला हमें, जिस पे हम डेली का पता नहीं कितने डॉलर जो है हम उस पे सूद पे कर रहे होते हैं। तो कल्चर जो हमारा डेवलप ऊपर से ही है, मुल्क ही हमारा माँगने से कर्ज़े पे चल रहा है। और रही सही की ज़ाहिर-सी बात है हमारी आवाम के अंदर भी वही कल्चर डेवलप हो चुका है। और मैं एक चीज़ सच बताऊँ आप लोगों को, मीम्स में मैंने ये देखी थी कि बड़ा अच्छा मीम बना हुआ था कि भाई हमें तो समझ नहीं आ रहा कि IMF हमें चला रहा है या हम IMF को चला रहे हैं। बात बिल्कुल सही है क्योंकि सबसे ज़्यादा कर्ज़ जो आज तक IMF से वो पाकिस्तान ही ले चुका है। तो अब चलो वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। जो बात करनी थी हमें, जो इंट्रोडक्शन में मैंने बताई थी, वो ये है कि अभी रिसेंटली मेरे साथ एक केस होता है कि मेरे घर की बैल बजती है, कोई एक यंग सा लड़का मुझसे भी थोड़ा सा छोटा ही था, वो मांगता है कि आप कुछ दे दो, जॉब नहीं है मेरे पास ना, घर में ये मसला है, वही जो कहते हैं ना। तो पैसे तो मैं दे ही रहा था उसको, मैंने उसको एक काम का, चलो यार नीचे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है उसको आप साफ़ कर दो। तो मैंने कहा ये साफ़ कर देगा, उसको मैं दे दूँगा 100-200 रुपए जो भी बनेंगे। तो मुँह उसने ना फ़ौरन टेढ़ा कर लिया कि नहीं देना, तो वो ऐसे मतलब एक एक्शन दिखाते हुए वो बोल के वो साहब चले गए कि नहीं देना तो ऐसे ही बता दो। मतलब मैंने तो उसको ये सोचा यार बंदा इज़्ज़त से ले लेगा, उसको ये नहीं लगेगा यार मैंने भीख माँगी है, मैंने कुछ काम किया, मेहनत की है, इसको मिलेगा। लेकिन भाई साहब को ईज़ी मनी की वही कहते हैं ना आदत लगी हुई थी, काम करना होता नहीं है, तो ठुकरा के आगे चले गए। उन्होंने किसी और की बेल बजाई हो, किसी ने दे दिया हो, किसी ने 50 दे दिया हो, कुछ करके उनका डेली का धंधा निकल गया होगा। तो ये कल्चर हमारे अंदर डेवलप है, मेहनत हमने करनी नहीं है और बस इसी तरीके से बैठे रहना है कि बस आता रहे। अब ये जो माइंडसेट है ना हमारा, ये ऐसी सी रोडों पर नहीं है, ये हमारे टेलीविजन्स पर भी दिखाया जा रहा है। आप ये देखें ये शो की क्लिप। बोलो भाई कौन जीतना चाहता है? अब ये पाकिस्तान का मशहूर ज़माना है गेम शो है, फाद मुस्तफा साहब का जो शो करते हैं, इसमें वो इनाम देते हैं और किस तरीके से इनाम देते हैं वो हमें सबको ही पता है, किस तरीके से लोग मांग रहे होते हैं। खैर नामुनासिब होता है, अब नेशनल टीवी पे जा रहा होता है, सब देख रहे होते हैं और इसी तरह और मरहूम आमिर लियाकत के शोज़ में तो काफ़ी इंसिडेंट्स ऐसे भी हैं जिसमें आवाम को तक जलील किया जाता था बाकायदा। जलील जिसे कहते हैं ना, एक छोटे से गिफ्ट्स के लिए क्या वैल्यू है यार इनकी आवाम। लेकिन हमारी जो है ना वही बात है कि आवाम छोटी से छोटी चीज़ के लिए बस हाथ फैलाने के लिए तैयार है, भले वो एक चॉकलेट भी दो। आप देखते हो हम मतलब एक वो नहीं है, जब भी हम कोई चीज़ मुहर्रम होते हैं या रब्बी अव्वल होते हैं उसमें लोग लंगर करते हैं, किस तरीके से टूट जाते हैं। आप एक बांटने के लिए कोई चीज़ लेके निकलो, आवाम कैसी होती है कि बस गर्दन मरने को तैयार होती है, आपको ही मारना शुरू कर देती है। तो ये चीज़ हमारे अंदर एक बहुत गंदी है, जिसे कहते हैं हमारे अंदर, वो कहते हैं ना एक सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की जो है वो चीज़ ख़त्म हो गई है हमारी कौम के अंदर, बेहिस कौम हो गई है हमारी, जिसको ना अपनी इज्जत की कुछ है। सबको नहीं कह रहा, सब नहीं होते, जो जाहिर सी बात है जिनको कह रहा हूँ वो समझ भी रहे हैं कि आप देख तो आप टीवी शोज़ पे क्या क्या हो रहा होता है। उनको भी चाहिए, मीडिया को भी चाहिए अपना किरदार अदा करे और मीडिया बहुत कर सकती है कि एक सोच हमारे अंदर डेवलप कल्चर करे कि भाई ठीक है हम कम खाएंगे लेकिन अपनी ईमानदारी से मेहनत का खाएंगे हम लोग। ज़रूरी नहीं हम जाके कढ़ाई खाएं, हम मेहनत की है, हमने मांग के कढ़ाई खाना हमसे बेहतर है हम अपनी दाल रोटी खा लेंगे। तो ये चीज़ आपके अंदर जब एक सेल्फ रिस्पेक्ट, खुददारी आपके अंदर जब पैदा होगी ना, तो जाहिर सी बात है ऐसी कौमें पर तरक्की भी करती हैं। फिर आपको याद होगा इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में एक इनिशिएटिव लिया था, जो उन्होंने लंगर खाने खोल दिए थे, जिसकी उन्होंने बड़ी मार्केट, बड़ी प्रमोशन की, बड़ा कि हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया। लेकिन मेरी नज़र में वो बिल्कुल एक फ़जूल और वेस्ट काम था, सॉरी टू से, लेकिन वो बिल्कुल ही फजूलियात थी। आपने आवाम को और हराम बना दिया। दिन 2 दिन का टाइम का खाना मिल रहा है, खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, तो आवाम क्यों काम करेगी?
आपको चाहिए था लंगर खानों की जगह आप खोल लेते, कारखाने खोलते आप, कारखाने खोलते आप, इससे मुल्क भी फायदा होता, काम भी मिलता, उनको भी हलाल रोजी मिलती, मेहनत करके खाते। तो ये चीज़ कल्चर फिर वही बात है डेवलप हो गया हमारे अंदर, कौम के अंदर ही हमारे अंदर ये चीज़ ऐसी है कि बस वो कहते हैं ना, क्या बोलूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, अफसोस होता जा रहा है यार हमारी, जब हम सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते हैं इंडियंस खास तौर पे जो हमें ट्रोल कर रहे होते हैं, जब देखते होते हैं कि आटा है ये वो, यार हमने अपनी इमेज खुद ऐसी बनाई हुई है, यकीन करो हमने ऐसी अपनी इमेज बना ली, हम ऐसे थे नहीं, ये हम टाइम टाइम होते जा रहे हैं, और जो आने वाली हमारी जनरेशन है वो बिल्कुल ही बेहिस होती जा रही है। मैं जिसे कहता हूँ शॉर्टकट्स के चक्कर में हम ज़्यादा लगे हुए हैं, ओवरनाइट हमें सक्सेस मिल जाए, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, और छोटी उम्र से ना आप कुछ ना कुछ, आजकल तो देखो कमाना जो है, मेरा मकसद ये नहीं है कमाना कि आप कमाओ, आप लाखों रुपए कमाओ, मेरा मकसद ये है यार, आप देखो आजकल सबको पता है इज्जत सिर्फ पैसे की है, पैसा खास तौर पे मर्द के लिए ना, पैसा है तो आपकी माशरे में इज्जत है, आपकी लोग इज्जत करेंगे, नौकरी कर रहे हो आप जो भी अपना इज्जत, लेकिन पैसे दे आप हो जाओ अभी 20 से ऊपर हो जाओ और आप घर पे बैठे रहो, देखना आपकी क्या इज्जत होगी, आपके घर वाले आपको मुंह लगाना छोड़ देंगे, आप उनका बोझ बन जाओगे। तो आजकल तो मोबाइल और नेट जिसके पास है, कमाने के हजारों तरीके हैं, एक तरीके से मैं कहता हूँ कुछ भी तरीके से आप कमा सकते हो, बस आप कोशिश तो करो, रास्ते खुद ही अल्लाह ताला बनाते रहते हैं अच्छी नीयत के साथ। ईमानदारी, दूसरी चीज़ ये है, ईमानदारी रहो, ईमानदार बन के रहो, कम कमाओ, सही कमाओ। लेकिन तो वीडियो को अपने टॉपिक से रिलेट करते हैं वापस, जो बैगिंग का मैंने आपको बताया था कि बैगिंग सिर्फ रोड पर खड़े होके वो लोग नहीं कर रहे हैं, जो फकीर जो इनके कपड़े फटे हुए हैं, जो 8 पाउंड तोड़ के खड़े हुए हैं, सिर्फ वो बैगिंग नहीं कर रहे हैं, बैगिंग हम भी कर रहे हैं, हर तरीके की बैगिंग कर रहे हैं, जो आपको खुद अपने अंदर रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, हम किस तरीके की बैगिंग कर रहे हैं। हर बंदा अपने अपने तौर पे कर रहा है, क्यों तो मैं किसी और पे कर रहा हूँ, आप किसी और, और ये सिर्फ मैं आप लोगों की कह रहा हूँ, मैं खुद पे भी इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ ये चीज़ ना, मैं भी ज़ाहिर सी बात है इसी माशरे में रहता हूँ, इसी चीज़ों में ग्रो करता हूँ। तो हमें चाहिए अपने आप को सेल्फ, हम अपने आप को देखें एक जगह वजह से ना, और फजूलियात में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि आप देखो, अब आप एक चीज़ नोट करो, आप देखो आप गोरे जो हैं ये आज आगे क्यों जा रहे हैं, आप देखो फेसबुक जो है वहाँ से बनी हुई है, ये इंस्टाग्राम हो गया, ये रील्स वगैरह, ये सब वो पबजी खास तौर पे ये गेम वो बनाते हैं, वो चीज़ बना देते हैं और हमारे मत्थे मार देते हैं ताकि हम इसमें लगे रहें, फजूलियात में टाइम वेस्ट करें, वो अपने पैसे छापते रहें। ऐसा ही है ना, आप खुद देखो, आप पाकिस्तानी भरे हुए फेसबुक पर बैठे हुए क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता, हम स्क्रॉल करे जा रहे हैं, स्क्रॉल करे जा रहे हैं, पबजी में लगे हुए हैं, दिन रात लगे हुए हैं। ठीक है, अच्छे टाइम हर चीज़ के लिए करो, खाली ये नहीं, लेकिन जो फोकस है ना आपका, फोकस से आपको नहीं हटना चाहिए। मेन टारगेट जो आपको, यार मैंने ये करना है, वो करना है, आपने अपने माइंड को चेंज नहीं करो, अपने फोकस पे रहो। आप देखो, आप मैंने आपको एक बहुत बड़ी ये सेल्फ रियलाइजेशन मेरी है, जब आप एक एज पे आके मेच्योर होते हो तो आपको ये अंदाजा होता है, तो मैंने बहुत जल्दी कर ली थी कि यार देखो, वो उन्होंने वो चीज़ बनाते हैं और हम उसको यूज़ करके उन्हें पैसा दे रहे हैं। ऐसा ही है ना, यूट्यूब पे हम देखो कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं कितना परसेंट, 45%, अभी तो हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं, हमें पता भी नहीं कितना होता है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह इसको भी ग्रो करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यार आजकल सीखना ना कुछ आसान नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, माय मिस्टेक, सॉरी। आजकल सीखना कितना आसान है, कुछ भी आप डेटा एंट्री की आप देख लो यार, एक्सेल में एंट्रियाँ करना शुरू कर दो, भरी पड़ी हुई है जॉब्स, आपको मार्केट में लाइन लगी हुई है। पाकिस्तानी इसको वो इसीलिए भी हायर करते हैं कि हम लोग जो है कम पैसों में अच्छा काम करके देते हैं, और इसी वजह से जो है पाकिस्तानी, देखो फाइवर अपवर्ड पे पाकिस्तानी का एक है, नाम है भाई, वरना आप ये देखो ना काम में, आप कितनी सर्विसेज पाकिस्तान में बैंड है, वो भी हमारी 2 नंबरियों की वजह से। अब आप 2 नंबरी देखो हमारे यहाँ क्या हो रही होती है, अब ये बुकिंग है, ये राइड ऐप्स जो हैं जिसे कहते हैं, ड्राइव हो गया, येंगो हो गया, इसमें मैंने खुद देखा लोग पता है क्या करते हैं, मैंने राइड बुक करी, राइड वो आएगा राइड लेके, गाड़ी लेके, अब वो क्या करेगा, सर आप राइड कैंसिल कर दें। क्यों भाई, क्यों कर दे कि आप मुझे पूरे कैश दे दिएगा तो मुझे उनका कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो कल के अंधे ये तो सोच भाई, तुझे राइड मिली भी तो उन्हीं की वजह से, उबर चली गई, करीम ने अपनी सर्विसेज बंद कर दी, क्या होगा अब, इनको कहाँ से मिलेंगी राइड्स, बेरोजगार हो जाओगे यार। कंपनी को अब आप, और बड़ा प्रॉफिट छोटा सा होता है उनका यार, उस पर भी वो मेरा जानने वाला है, वो चला रहा होता है, मैंने देखा है, उस पर भी आप दिन के 3 राइड्स लगाओगे तो वो आपको उसका बोनस दे देंगे, तो आपका वही प्रॉफिट देना पड़ेगा, 20-30 रुपये होते हैं। उसमें भी हम पाकिस्तानी हर चीज़ में, मतलब हमारे अंदर 2 नंबरी भरी हुई है, सब में 2 नंबरी भरी हुई है, मतलब ईमानदारी से कोई करना ही नहीं चाहता। कितना कर लोगे यार आप, कितना कर लोगे, तो देखो अब बंद हो गई करीम, क्या होगा अब आपका। ऐसे ही हम लोग दूसरी चीज़ों में कर रहे होते हैं, जहाँ हमें मौका मिल रहा होता है ना, मतलब चूना लगाने में तैयार बैठे हैं हम लोग।
कि बस उसको लगा दो। समझ गया ना, मैं वर्ड मुंह पे आया था, मैं बोलना नहीं चाह रहा, लेकिन ना करो यार, ना करो। इन लोगों को टाइम आगे का बड़ा खतरनाक होने वाला है। अभी जो टाइम चल रहा है ना, उसमें तुम्हें अंदाजा होना चाहिए दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। सेल्फ डेवलप करो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को सही करो, कम्युनिकेशन लेवल सही करो। हम लोग इतने टैलेंटेड होते हैं यार, हम लोग जुगाड़े मार मार के देखते हो तुम कैसे कैसे निकालते हैं काम। हम लोग जब ईमानदारी से सही काम करने लगे तो यकीन करो कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। वो एक मशहूर है ना लाइन, वो कहते हैं कि इस मुल्क पे इतना कर्जा चढ़ कैसे गया, इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो हम अपना टैलेंट हम सही जगह लगाने को तैयार नहीं है। यूट्यूब पे हम लोग कॉपी पेस्ट वर्क होता है वो कर रहे होंगे बैठ के, उसकी वीडियो उठाई, एडिट करी, ये वो करके लगा दी। टिकटॉक पे, हाँ टिकटॉक ही आ गया, हाँ उस पर जो चक्कर होता है वो वहाँ की आईडी खरीद लेंगे यूके की और लगा देंगे हम, वीपीएन लगा के हम उस पर वो बनाना शुरू कर देंगे। क्या होगा, मोनेटाइजेशन बंद कर देगा। ट्विटर ने, देखो ट्विटर ने पाकिस्तान में खोली ही नहीं अभी, वो आप चला रहे हो जुगाड़े ला के, पता है वो, हमें भी सब पता होता है, लेकिन उसको नहीं पता होगा क्या ट्विटर वालों को। तो हमारी रेपुटेशन बड़ी खराब है यार, पासपोर्ट की हमारी बड़ी रेपुटेशन खराब हो गई है। क्यों कि गवर्नमेंट ने तो नहीं करा ना खाली, तो आवाम भी तो कर रही है ना, गवर्नमेंट के साथ साथ हम भी तो खराब है ना। हम अगर सही हो जाए तो गवर्नमेंट हमारी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। तो बस यही कहना था इस वीडियो में कि भाई अपने अंदर भी जो आपको जो है ना, जो मांगने की आदत है वो आप खत्म करो, दूसरे पे डिपेंडेंट आप रहो ही नहीं। मैं एक आपको बात बताऊँ, मैं 9 क्लास का मैंने पेपर दिया था। हमारा कराची का बोर्ड जो है, सिंध बोर्ड, आपको तो पता ही है क्या हालत होती है। रट रटाए क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि एक साल ये आ गया तो अगले साल ये आएगा। तो मेरे टाइम पे मुझे याद है प्रिंटर आना था, प्रिंटर और प्लॉटर एक होता है। तो अभी तक हमारी बदकिस्मती है, अभी हमें इनके डिफरेंसेस ही पढ़ रहे होते हैं पेपर में। दूसरे मुल्कों में क्या एआई पढ़ाया जाता है, कोडिंग पढ़ाई जाती है 9 क्लास के बच्चों को, और हम अभी यही एबेकस, प्रिंटर, प्लॉटर इन पे लिख रहे होते हैं। तो खैर बात को वापस लेकर आता हूँ। तो मेरे कंप्यूटर के सर हुआ करते थे, मैं कोचिंग जाता था पढ़ने ना, तो बड़ा टैलेंटेड बंदा था वो। तो अब हुआ यही क्या, जाहिर सी बात है, मैथ्स में जो कराची से पेपर देते हैं वो मेरी बात समझ रहे होंगे, खासतौर पे मैथ्स में था कि 7, 8, 10 3 थ्योरम होते हैं, रिपीट करके एक साल एक आ रहा होता है। और ऐसी 9 में था कि प्रिंटर आता है, प्लॉटर आता है। तो हमारे वाले टाइम पे ना प्रिंटर आने की बारी थी, लग गए हम लाइन पे, हमारी सब प्रिंटर रट्टा लगा के चले गए। खैर वो बोर्ड का पेपर नहीं था, अच्छी बात है, कोचिंग का हमारा वो आपस के टेस्ट होते हैं उन्हीं में था। सर ने उठा के दे दिया प्लॉटर। तो भाई वहाँ बैठे हुए सबकी तो हो गया भाई, गए भाई, अब क्या होगा। तो अब हम भी, अच्छा हमारी रेपुटेशन थी, हम थोड़े सही थे कंप्यूटर क्लास में, अच्छे शौक था बचपन से ही कंप्यूटर का नीचे घुसने का ना। पढ़ी भी आगे में कंप्यूटर साइंस, अभी भी आगे कंप्यूटर ही कर रहे हैं, आईटी में है। तो मैं वो मैथ्स के जो क्वेश्चन होते थे, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन वगैरह, ये वो मैं अच्छी कर लिया करता था। तो खैर वो हुआ पेपर। अच्छा अब हम, खैर हमने क्लास तो हम लेते थे उस टाइम, तो हम बड़े शरीफ बच्चे को कहते थे, खैर अभी भी हैं। तो हमने क्लास ली, और क्लास तो ली थी ना हमने, तो उसमें प्लॉटर हमने जहन में समझ लिया था कि होता क्या है, और इसमें क्या कहते हैं, क्या क्या चीज़ होती है, मतलब जो भी डेफिनेशन वगैरह थी वो मैंने रट्टा लगाई, समझ ली थी। तो अपनी वर्डिंग में लिख दी मैंने। वो रिजल्ट हुआ, खैर वो 10 नंबर का था, तो उसमें 3-4 नंबर उन्होंने दे दिया। मैं वही चलो, लिखा सही था, बस वो आपको तो पता है ना बोर्ड में तो वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, दे आर वो जो लिखवाए होते हैं। खैर पर सर आए, बात बताने वाली जो मेन बात थी वो भाई है कि सर ने हमसे कहा कि भाई ये तो यहाँ पे हो गया, और अगर बोर्ड में ये हो गया होता तो क्या करते तुम लोग, गए थे तुम लोगों के नंबर। तो उन्होंने बात असल में कही थी, जो मुझे आज कोई 15 साल हो गए मुझे ये बात कहता था कि यार पेपर तुम लोग ना सिर्फ कर रहे हो कि तुम्हें नंबर लेना है, तुम ना सब कुछ करके जाओ। तुम एग्जामिनर को चैलेंज करो कि 2 बुक में से कहाँ से दोगे, बुक से अलावा तो नहीं देगा ना, प्रिंटर प्लॉटर इनके अलावा तीसरी चीज तो है ही नहीं उसकी। अब तुमने दोनों याद कर लिए, चांस 100% है तुम्हारा नंबर चेंज करने का। अब उसमें तुम्हारे 50-50 चांस थे, 50-50 में आप देखो ना, ये नहीं दिया उसने, नहीं दिया था। और हुआ था, मुझे याद है मैट्रिक हमारा, मैथ्स का हमारा तो अल्लाह अल्लाह करके खैर हमने लग गया था, लेकिन अगले वाले साल जो थे ना उनके साथ हो गया था, गेम कर दिया था मैट्रिक बोर्ड वालों ने। आना कुछ था, मेरे ख्याल से 10 आना था, उन्होंने 7 में था, गए थे सबके, पता नहीं कितने नंबर का होता है, लॉन्ग में आता है मैथ्स का। तो ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि पता नहीं कहाँ से कहाँ बात निकल के, खैर मैं बोलता गया, बात क्या शुरू हुई थी। लेकिन ये है यार, अपने अंदर की ना एक डेवलप करो। तो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या करना चाह रहा हूँ, कि एक बंदे की एक पर्सनैलिटी हो यार। आजकल जैसे हम जेनजी लोग कह रहे होते हैं, ऑरा, अपना एक ऑरा क्रिएट करना कि भाई लगे कोई बंदा आ रहा है, पाकिस्तानी बंदा है, ये चीता है आईटी में, ये लोग हैं। सबसे पहले देखो वायरस हमने बनाया लाहौर के बंदों ने, तो 2 नंबर ही जुगाड़ू में तो हम टॉपर हैं। तो
अच्छी चीजों में लगाओ अपने टैलेंट को, बस यही कहूंगा कि मेहनत करते रहो। मेहनत के मौके बहुत है, नेट पे भरा हुआ है, फ्रीलांसिंग करनी है, फाइवर, अपवर्क, behance, ग्राफिक डिजाइनिंग के। बस टाइम वेस्ट करने वाली चीजों से दूर रहो, ज्यादा से ज्यादा दूर रहो। तुम्हारा मोटिव ना सिर्फ एक होना चाहिए, सच्ची बता रहा हूँ, अल्लाह को राजी रखना है, माँ बाप को खुश रखना है, बस। इसके अलावा ना सब डिस्ट्रैक्शंस हैं दुनिया में, आने जाने वाली चीजें। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना कि भाई मेरे वो मामू है, चाचू है, मुझे यहाँ लगवा देंगे। अक्सर ही कर होते हैं, मेरे तो मामू है, वहां लगवा देंगे। मामू फोन भी नहीं उठाएंगे तेरे वक्त, जा तो उस वक्त। जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए मामू चाचू की। भाई अपनी टैलेंट पे अपनी सीवी इतनी स्ट्रॉन्ग करो कि आपको जरूरत ही नहीं पड़े। और ये सब जब ही होगा, तुम्हें पता है कैसे होगा। तो पेपर में तुमने चीटिंग कर करके बैठ जाते ना, और तुम बोलते हो हमारे तो वो बैठे हैं, वो करा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रोफेशनल लाइफ यार एक बिल्कुल ही डिफरेंट है। तुम यूनिवर्सिटी तक भी होगे ना, तुम्हें नहीं अंदाजा होगा कि मार्केट में क्या होता है, कैसे मैनिपुलेशन होती है, क्या पॉलिटिक्स होती है। जब तुम एक दफा मार्केट में एंटर करोगे ना, तो तुम बोलोगे भाई क्या हो गया, ये मैं कहाँ फंस गया। आगे शुरू शुरू में तो समझ ही नहीं आ रहा होगा हो क्या रही है। जिस तरह के बैठे हैं ना, मैं क्या बोलूं। हमें सरवाइव करना पड़ता है। हम भी जा रहे हैं इस मॉल में गुजार होते हैं, तो काम आएगा तो सरवाइव करोगे। काम आना चाहिए, काम आए। छोड़ दो दूसरे पर डिपेंडेंट, वही बात है, डिपेंडेंट रहना मतलब दूसरे के मामले। और ये भी एक बैगिंग ही है, जो शुरू में वीडियो का टॉपिक था ये कि भाई मैं उसके आसरे पे बैठा हूँ कि वो मुझे करा देगा, तो ये बैगिंग ही है। मामू प्लीज मुझे करा दीजिएगा, चाचू प्लीज मुझे करा दिएगा, मुझे अमेरिका में बुला लीजिएगा। तो ये बैगिंग है भाई, ये नहीं करनी है, समझ रहे हो ना। खुद पे करना है। चलो अब वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी बातें। ख्याल रखना अपना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।